अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर बात की और इस टेलीफोनिक मीटिंग का जो मकसद था वो यूक्रेन वॉर की सीज फायर करवाना था। अब इस 90 मिनट तक जारी रहने वाली टेलीफोनिक मीटिंग के दौरान पुतिन ने सिर्फ इतनी गुंजाइश निकाली कि उसने इस बात पे एग्री कर लिया कि मैं ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हिट नहीं करूंगा, वहाँ पर सीज फायर है, बाकी जंग जारी रहेगी। जब तक हमारे मुतालबात मीट नहीं किए जाते तो तब तक ये जंग जारी रहेगी। अब इस टेलीफोनिक गुफ्तगू को हार्डली कुछ ही घंटे गुजरे थे कि एक बड़ा भरपूर किस्म का यूक्रेनियन हमला हुआ है रूसी एयरबेस के ऊपर। रूस का एक बड़ा एयरबेस था, उस पर बहुत बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है और इस हमले के हवाले से कहा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान रशिया का हुआ है। ABC न्यूज़ ने इस पर रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन टारगेट्स की रशियन एयरबेस विथ मैसिव ड्रोन अटैक। The Angels base in Sartov region is used by Russian strategic bombers. अच्छा, जब ये हमला हुआ तो उसके फौरी तौर पर ये कहा जा रहा है कि 200 ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए गए, रशिया की जानिब से भी 200 ड्रोन्स लॉन्च किए गए और इसमें से यूक्रेनी क्लेम कर रहे हैं कि हमने 75 ड्रोन्स मार गिराए हैं। इन ड्रोन्स में बाय द वे ईरान के शहीद ड्रोन्स भी शामिल थे, तो इससे आपको ईरानी और रशियंस के दरमियान जो मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है वो भी नज़र आ रही है कि ईरानी ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस जंग के अंदर यूक्रेन के ख़िलाफ़। तो ये बड़ा हमला 200 ड्रोन्स वाला जब इन्होंने किया तो इसके नतीजे में यूक्रेन के भी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं और इनके भी नुकसान के बहुत ज़्यादा इतलात आ रही हैं। NBC न्यूज़ कह रहा है कि आवर्स आफ्टर एग्रीइंग टू पार्शियल सीज फायर विद रशिया, यूक्रेन वेक्स्ड सीन्स ऑफ फायरी डेविस्टेशन। Russia's attacks on Ukraine, despite its propaganda statements, do not stop. Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote in a post alongside images of the attack. और कहते हैं कि Russia launched almost 200 attack drones, including Iranian-made Shahid drones. Zelensky said among the 10 people wounded, 4 were children. He added. उन्होंने कहा कि ये शहरी इलाकों को डैमेज पहुंचाया है रशियंस ने, कोई मिलिट्री टारगेट्स हमारे नहीं थे। ये यूक्रेन वाले इल्जाम लगा रहे हैं सर। रशियंस कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। अच्छा, जब से लेकर स्प्रिंग आया, ये बाहर का सीजन चल रहा है ना, तो जब से लेकर स्प्रिंग आया है तो देखा ये गया, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये नोट कर रहे हैं कि रशिया के जो हमले हैं स्प्रिंग में तेज़ हो गए। वैसे यूजुअली जब भी रशिया जंगे लड़ता है तो विंटर में हमले तेज़ कर देते हैं रशियंस। विंटर में जो उनकी फोर्सेस हैं, काउंटर ऑफेंसिव उनके जो शदीद किस्म के होते हैं वो विंटर में होते हैं। लेकिन इस मरतबा वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्प्रिंग में भी जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। अल जज़ीरा ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि स्प्रिंग ब्रिंग्स मोर रशियन एडवांसेस एज पुतिन रिजेक्ट्स अ सीज फायर इन यूक्रेन अमिड ट्रूस नेगोशिएशंस। Russian forces were stirring in the south after pushing Ukraine out of Kursk. Now, Kursk के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बताया है ट्रंप साहब को कि कुर्स्क के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही, कुर्स्क जो है वो रशिया का इलाका है जिसके ऊपर इनका कब्जा था। यूक्रेन वालों ने गुज़िश्ता साल कब्जा किया था, 500 माइल्स तक इन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने पुशबैक किया है रशियंस ने, और अब कोई तकरीबन 30 मील का इलाका ऐसा है कुर्स्क का जो कि यूक्रेन वालों के पास है, बाकी का उन्होंने रिकवर करा लिया है रशियंस ने। ना इस 30 मील के इलाके के हवाले से कहा जा रहा था कि ये जो यूक्रेन की फोर्स है वो 3 तरफ से घिर गई है, लेकिन आज US इंटेलिजेंस वालों ने बताया है डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं, ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं है जो छप रही हैं कि 3 तरफ से घिर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, सराउंडेड नहीं हुए, अभी कुर्स्क के रीजन के अंदर सराउंडेड नहीं, इतनी हालत उनकी बुरी नहीं है यूक्रेन वालों की जितनी कहा जा रहा है। नाउ मीनवाइल ये सवाल तो यकीनन आपके जहन में उठ रहा होगा कि ये तो सीज फायर की बातें हो रही थी, फिर ये मार धाड़ चल रही है साथ में, तो ये क्या हो रहा है? सीज फायर की कोई पॉसिबिलिटी निकल रही है या नहीं निकल रही? तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का कोई हाई लेवल का डेलीगेशन पहुंच गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब आप जानते हैं कि मीडिएटर बना हुआ है रशिया और यूक्रेन की जंग के खात्मे के हवाले से, तो वहाँ पर मामला सेटल करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल सीज़ फायर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है इस जंग के अंदर।